गुड मॉर्निंग। मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है कोर सैंड की बेंच लाइफ। जब हम कोर बनाते हैं तब कोर की सैंड हम पहले मिक्सर में बना के लेते हैं और उसके बाद उस सैंड को हम कोर बॉक्स के अंदर डालते हैं और कोर बनाते हैं। तो ये कोर सैंड हम बनाते हैं मिक्सर के, तो उसका एक बेंच लाइफ होता है। तो वो बनाने के बाद एक स्पेसिफिक अंतर के पहले उसे खत्म करना बहुत जरूरी है। उसके आगे अगर हम उस कोर सैंड को इस्तेमाल करने जाएंगे तो हमारे कोर की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाएगी। कई बार वो इस्तेमाल करने से पहले ही सैंड जम जाएगी, जिसकी वजह से हम शायद इसको उस सैंड को इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए उस कोर सैंड की बेंच लाइफ को समझना और उसे मॉनिटर करना, मेंटेन करना, उसे फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरसैन की बेंच लाइफ के भीतर ही उसे खत्म करें। कोरसैन की बेंच लाइफ ज्यादा से ज्यादा 30 से 45 मिनट होती है। तो ये डिपेंड करती है आपके रेजन परसेंट आप क्या डाल रहे हो उस सैंड में, आपका क्ले कंटेंट कितना है, मॉइस्चर फ्री सैंड है कि नहीं है। इन सारी चीजों के ऊपर वो थोड़ी बहुत डिपेंड रहती है, लेकिन नॉर्मली ये 30 से 45 मिनट के बीच में नॉर्मली ये बेंच लाइफ होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी कोरसान का मिक्सर लगा रहे हो तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि आपकी कोर कितने केजी की है। सपोज आप कोर जो बना रहे हो वो 1 किलो के आसपास कोर है और आप घंटे में एक लगभग 300 या 400 कोर बना रहे हो। तो आपको घंटे में 300 या 400 केजी सैंड चाहिए। तो उस हालात में आपके पास 100 केजी या 200 केजी का मिक्सर होना चाहिए। और आपने 500 किलो या 1 टन का मिक्सर लगाया और 1 केजी की कोर निकाल रहे हो, तो बेंच लाइफ के अंदर कभी भी शायद आपकी खत्म नहीं होने वाली है। तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आप कितने किलो की कोर निकाल रहे हो, कितने केजी निकाल रहे हो, आपके कितने नंबर्स आपके घंटे में होने वाले, आपके पास कितने मशीन्स है। तो आपकी पर आवर कोर सेट की रिक्वायरमेंट क्या है देखने के बाद ही आप मिक्सर का चयन कीजिए। नहीं तो फिर आप कोर सैंड की जो बेंच लाइफ है उसे मॉनिटर नहीं कर पाएंगे, मेंटेन नहीं कर पाओगे और आपकी सैंड खराब होगी। अगर खराब सैंड आप इस्तेमाल करोगे तो आपकी कोर की क्वालिटी खराब होगी और कास्टिंग भी खराब होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप इसे जरूर ध्यान में रखिए। थैंक यू वेरी मच।